जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो जो आने वाला चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण में हम कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हैं और उन सभी साधनाओं को किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्या उनमें अनुभव प्राप्त हो सकते हैं, कैसे क्या हमें करना चाहिए ग्रहण में, वो सभी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जो कि 100% 100% सत्य है। देखिए, चाहे आप अप्सरा साधना करो, यक्षिणी साधना करो, योगिनी साधना करो, या फिर कोई गंधर्व कन्या हो, मतलब कहने का ये है कि जो प्रथम लेवल की जो साधनाएं हैं वो साधनाएं चंद्र ग्रहण में ही की जाती हैं ज़्यादातर। जो कि एक साधनाएं जैसे कि कोई प्रेमी का रूप में की जाती है, कोई मित्र के रूप में की जाती है, इस प्रकार की जो रात्रिकालीन जो साधनाएं हैं वो साधनाएं चंद्र ग्रहण में जल्दी सिद्ध होती हैं। अब बात आती है कि भाई हम और जो दूसरी साधनाएं जैसे महाविद्या साधना, हनुमान साधना या भैरव साधना या फिर कोई साबर मंत्र, देखिए कोई भी ग्रहण हो, साधना आप किसी भी मंत्र की कर सकते हैं, चाहे वो साबर मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे वो तंत्रोक्त मंत्र हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र हो। ग्रहण काल में जपने से उस मंत्र में पावर जल्दी आती है, जल्दी सिद्ध होता है और प्रभावशाली होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण में विशेषकर, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात्रि में पड़ता है, रात्रि में पड़ने के कारण इसमें जो रात्रिकालीन साधनाएं हैं प्रत्यक्षीकरण की, उनमें बहुत अधिक तीव्रता के साथ में सफलता मिलती है। अब बात आती है कि भाई चंद्र ग्रहण तो दिन में पड़ रहा है, ये क्योंकि ये रात्रि में तो है ही नहीं। ये जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा ये दिन में 1:30 से प्रारंभ होगा और लगभग 4 घंटे का ये चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन अब कहने लगे कि कोई जो हिंदुस्तान में दिखाई देगा, भले ही हिंदुस्तान में ना दिखाई दे लेकिन प्रभाव तो होगा ही होगा। अब दूसरी बात आती है कि भाई अगर रात्रिकालीन साधनाएं हैं जो रात्रि में ही प्रत्यक्ष होती हैं या रात्रि में ही सिद्ध हो सकती हैं, तो फिर ये दिन में कैसे होंगी? देखिए, आप कोई भी साधना करो, चाहे अप्सरा साधना करो, यक्षिणी करो, योगिनी करो या किन्नरी करो, कोई भी करो, प्रभाव अवश्य होगा। दिन में भी अगर आप साधना करते हैं ये ग्रहण में, तो फिर ये साधनाएं बहुत प्रभावशाली होंगी। लेकिन एक चीज़ का याद ध्यान रखना कि जिस मंत्र से आपने साधना पहले की है, मान लिया कि किसी ने 21 दिन की साधना की है किसी भी अप्सरा की या यक्षिणी की, तो वो उसी मंत्र का जाप करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप वो मंत्र आपका पहले से ही प्रभावशाली हो चुका है। वो अलग बात है कि भाई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए, लेकिन मंत्र प्रभावशाली हो चुका है वो। अब बात आती है कि भाई क्या बदल के भी हम कर सकते हैं या फिर कोई साबर मंत्र भी कर सकते हैं उनका? तो मैं कहता हूं कि हाँ, साबर मंत्र अगर कोई है किसी अप्सरा का या यक्षिणी का या योगिनी का, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि अनुभव की। देखिए, अनुभव इन साधनाओं के जरूर होते हैं, चाहे आप दिन में ही करो। मैं एक चीज़ आपको एक उदाहरण देता हूं कि सूर्य ग्रहण पड़ा था। सूर्य ग्रहण में आपने जो साधना की है, चाहे वो भैरव की साधना हो या हनुमान की साधना हो, क्या अनुभव उसमें नहीं हुए? दिन में हुए, दिन में उसके अनुभव हुए, चाहे कैसे भी अनुभव हो, लेकिन दिन में ही हुए उसके अनुभव, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो दिन में ही पड़ा था और दिन में ही होता है। फिर उसमें अनुभव क्यों हुए? क्योंकि भैरव जो साधना है वो भी रात्रिकालीन साधना है। तो कहने का मतलब ये है कि अनुभव आपको जरूर होंगे। वो अलग बात है कि भाई प्रत्यक्षीकरण दिन में नहीं हो सकता है तो रात्रि में ही होगा। किसी भी क्षण हो सकता है कि आपने साधना दिन में कर ली तो रात्रि में आपको कोई ना कोई बहुत तीव्र अनुभव आए, या फिर प्रत्यक्षीकरण भी हो रात्रि में। या ऐसा होता है कई बार कि आपने साधना तो दिन में कर ली लेकिन वो रात्रि को आ जाएगी, रात्रि को आपसे हो सकता है कि वो बात भी करके चली जाएगी।
वो अलग बात है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे भाव से साधना की है या कितने मंत्रों का जाप किया है शुद्धता के साथ में। अब बात आती है कि आप किन अप्सराओं की साधना कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक योगिनी मंत्र दिया था। हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई कुछ लोगों ने ये कहा था कि गुरुजी आप मंत्र लिख करके दो। तो देखिए, इतने सारे मंत्र मैं यहाँ लिख करके नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन सभी मंत्रों की साधनाएं दी हुई हैं पहले से, उनकी अलग अलग वीडियोज में दी हुई हैं। तो आप वहाँ चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, चैनल सर्च कीजिए, चैनल आ जाएगा, चैनल को ओपन कीजिए, वहाँ पर सर्च में आप डाल करके किसी भी देवी देवता की जो भी आप साधना करना चाहते हैं वहाँ पर डाल के सर्च कीजिए, तो आपको उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं वो सब सामने आ जाएंगी और आप वहाँ से जो भी आपको पसंद आती है आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। अब बात आती है कि भाई सामग्री की, तो अगर आप ग्रहण के अलावा अगर आप साधना करते हैं तो उसमें आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, वरना तो आप इन साधनाओं को बिना किसी माला के केवल आसन डाल करके एक दीपक जला लें, चाहे वो तेल का हो, घी का हो, किसी का भी हो, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसन नीचे होना चाहिए बस, और मंत्र जाप कर दें। दोनों हाथ बिल्कुल एकदम आलती पालती मार करके मुद्रा में बैठ जाएं और उसके बाद मंत्र जाप चालू कर दें आंख बंद करके। तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान भी लग जाएगा, मंत्र का प्रभाव भी होगा और आपको अनुभव भी आएंगे। हो सकता है ग्रहण काल में ही अनुभव आने शुरू हो जाएं कि भाई कहीं सुगंध आ रखी है, किसी ने टच किया है, किसी भी प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊंगा वही होंगे, कैसे भी अनुभव हो सकते हैं। सबके अनुभव अलग अलग आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक को ये अनुभव आए तो दूसरे को भी आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बिना ही माला के आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। अब जो मैंने पहले जो मंत्र दिए हैं उनकी सभी की साधनाएं बताई हुई, तो आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने, देखिए, मैं आपको बिल्कुल एकदम धीरे धीरे मंत्र बता रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल भी ना सुना जाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जी उसका मंत्र बता दो। अरे भाई, जब तुमने साधना देख रखी है, वीडियो तुमने देख रखी है, तो क्या मुझसे अलग से पूछते हो? फिर क्या मतलब रह गया फिर उसका अलग से पूछने का? क्योंकि वही मैं आपको यहाँ बताऊंगा, वही मैंने वहाँ बताया है। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं यहाँ कुछ वहाँ कुछ नहीं, जो वहाँ है वही मैं आपको यहाँ बताऊंगा। योगिनी का मैंने मंत्र दिया था, ओम रीम योगिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, या फिर ओम ह्रौम योगिन्य नमः। मतलब कि मंत्र योगिनी के दिए। अब होता क्या है कि कोई भी जो आपके लिए अनुकूल योगिनी होगी वही आएगी। अब उसमें चाहे एक योगिनी हो सकती है, दो योगिनी हो सकती हैं, तीन योगिनी हो सकती हैं। अगर आपके अनुकूल तीन योगिनी हैं तो फिर वो तीनों ही आएंगी प्रत्यक्षीकरण में। उसकी कोई चिंता नहीं है कि तीन आ गई तो कुछ और दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। योगिनी एक ही आएगी लेकिन साधना तीन की होगी सिद्ध। ठीक है, इसी प्रकार से और भी जो यक्षिणियों की साधनाएं मैंने दी हैं, उन यक्षिणियों की साधनाओं के भी मंत्र दिए हैं, तो वो भी आप जप सकते हैं। अब आती है बात अप्सरा की। अप्सरा साधना में मैंने नाभि दर्शना अप्सरा साधना के मंत्र भी दिए हैं। ओम ऐम श्रीम नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीम ऐम फट, ये मंत्र मैंने दिया है। आप इस मंत्र से भी साधना कर सकते हो। तांत्रोक्त मंत्र दिए हैं, तांत्रोक्त विधि से साधना दी है, आप उस मंत्र के द्वारा भी आप साधना कर सकते हो। उसमें आपको केवल जो तांत्रोक्त में दिया है ऐसा मंत्र भी दिया है कि आप जिस अप्सरा का नाम वहां पर लोगे उसी अप्सरा की साधना सिद्ध होगी। अब दूसरा मैं आपको बताऊं उर्वशी का। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे उर्वशी सिद्ध करनी है, तो उर्वशी का ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ फट या आगच्छ आगच्छ स्वाहा, इस प्रकार से और भी मंत्र हैं, क्योंकि एक अप्सरा के कई मंत्र हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मंत्र होगा, उसका अलग अलग तरीके के कई मंत्र हो सकते हैं। उसी प्रकार से सावर मंत्र भी अलग अलग कई हो सकते हैं। अब
वो डिपेंड अलग करता है कि भाई वो मंत्र किस प्रकृति का है, उसी के अनुसार फिर आपको उसका साधना करनी है। अब अगर कुछ लोग साबर मंत्र की साधना करते हैं, अब साबर मंत्र के लिए मैंने आपको एक साबर मंत्र पहले भी बताया है जो कि विशेष प्रभावशाली साबर मंत्र है, और उस साबर मंत्र को आप देखेंगे YouTube पर, आपको कहीं भी इंटरनेट पर ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। मेरा दावा है, 100% नहीं 101% दावा है मेरा, सिर्फ मेरे चैनल के अलावा आपको कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि वो मंत्र ही अलग है। अब उस मंत्र को मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, हालांकि मैंने उसकी वीडियोस दी है, लेकिन वो बात अलग है कि भाई कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा, कुछ लोगों को वीडियो मिला, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया, और कुछ लोगों ने जिन्होंने देखा तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया उस पर। तो वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं, साबर मंत्र है वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो आदेश गुरु का, नाभि दर्शना अप्सरा प्रगट होए, वेग सुआवे मेरा कहियो करे, जो न करे तो ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की दुहाई, दुहाई क्रोध भैरव की, शब्द साचा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है, इसमें जो दुहाई दी गई है वो क्रोध भैरव की भी दी गई है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें अप्सरा को आना ही पड़ेगा, क्योंकि दुहाई इसमें क्रोध भैरव की है, क्रोध भैरव युक्त मंत्र है ये। अब इस मंत्र को जल्दी से किसी ने नहीं देखा है, मुझे पता है, इस वीडियो को, और ये बिल्कुल एकदम चुपचाप ये वीडियो पड़ी हुई है। इस मंत्र के द्वारा भी आप साधना कर सकते। अब इसमें क्या है कि जहां पर नाभि दर्शना अप्सरा लिखा हुआ है वहां पर आप किसी भी अप्सरा का नाम डाल सकते हैं। तो ये एक ऐसा मंत्र है कि आप किसी भी अप्सरा की साधना करें, केवल इसमें आपको उस अप्सरा का नाम चेंज करना है बस। अब अप्सरा की जगह आप इसमें यक्षिणी का भी नाम चेंज कर सकते हो, कि अगर किसी यक्षिणी की साधना करनी है तो इसमें आप केवल यक्षिणी का नाम ले सकते हो, जैसे कि दिव्यांगना यक्षिणी, ये भी आप कर सकते हैं। धनदा यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये मंत्र साबर मंत्र आपका बन जाएगा। इस मंत्र की भी साधना आप कर सकते हो। अच्छा, दूसरे एक वीडियोज मैंने दिया नहीं है अभी तक, स्वर्णदेहा अप्सरा का, उस वीडियो के बारे, वो वीडियो अभी थोड़ा लेट आएगा क्योंकि उस अप्सरा की साधना मैंने नहीं दी है अभी। उसका मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति उसकी साधना करना चाहता है स्वर्णदेहा अप्सरा की, तो वो वैदिक मंत्र से, तो फिर वो उस मंत्र से भी कर सकता है। उसका मंत्र है ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वस्य ऐंग फट। अब यहां पर ऐंग जो शब्द आया है, बात वही है कि ए के ऊपर ए की मात्रा और अंग की गिनती, उसको हम एम भी बोलते हैं, लेकिन ये ऐंग और एम एक ही जगह नहीं बोले जाते, अलग अलग साधनाओं में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। कहीं पर ये ऐंग बोला जाता है तो कहीं पर ये एम बोला जाता है। अब बात आती है कि भाई ऐसा क्यों? तो इसका जो अंतर है वो अंतर मैं आपको बाद में किसी वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर उस अंतर को समझाने का मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको साधना के विषय में आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लिया आपने किसी अप्सरा की साधना की, एक हमारे समाज में बहुत ही गलत और बहुत ही बेवजह के तरीके से कुछ ऐसा समझाया गया है अप्सरा के बारे में। कुछ यूट्यूबर्स ने भी कुछ ऐसी वीडियोस दी हैं कि भाई अप्सरा की साधना करोगे पता नहीं भूतनी आकर के सिद्ध हो गई। वो भूतनी वगैरह कुछ नहीं होती है।
होती है अप्सरा ये साधना पूरी नहीं होती है, उससे पहले ही वो इस तरह के खेल करती है, तो व्यक्ति वहीं उसको भूतनी समझ करके और साधना को बीच में ख़त्म कर देता है। क्योंकि वो चाहती है कि आपके अंदर दृढ़ता है, पौरुष है या नहीं है। क्योंकि कोई भी उच्च लेवल की जो स्त्री होगी उसको वही वर्ण कर सकता है जो पौरुषवान व्यक्ति हो, जो साहसी हो। अब वो चीज़ वो चेक करती है, लेकिन आप उसमें फेल हो जाते हो, सोच लेते हो कुछ और। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि भाई अप्सरा साधना क्या निम्न लेवल की साधना है? ऐसा नहीं है। अप्सरा साधना उच्च लेवल की साधना है, क्योंकि ये साधना तो पूर्ण रूप से जो हमारे सांसारिक जीवन में जिन भोगों की, जिन चीज़ों की, जिन वस्तुओं की ज़रूरत है, वो सबकी प्राप्ति के लिए हमें देने के लिए तत्पर रहती है। पहले जो ऋषि मुनि थे, क्या उन्होंने अप्सरा साधना ही नहीं की थी? उन्होंने भी की थी। भाई विश्वामित्र जी ने स्वयं की है, विश्वामित्र जी ने मेनका को सिद्ध किया था। तो पहले जो ऋषि मुनि थे वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में उनके आश्रम थे, उनके इतने सारे शिष्य हुआ करते थे, उनका भरण पोषण कैसे चलता था? फिर कहाँ से वो सब चीज़ें, सामग्रियाँ प्राप्त होती थी? वो सब चीज़ें इसी प्रकार से अप्सरा साधनाओं के द्वारा ही सब चीज़ें प्राप्त हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अप्सरा साधनाएं नहीं की है, उन्होंने भी अप्सरा साधनाएं की है। राजा पुरु की तो आपने सुना ही है, वहाँ भी अप्सरा साधना के विषय में, उनके प्रेम संबंध के विषय में सब कुछ बताया गया है। तो कहने का मतलब कि ऐसी ओछी बात करना वो सही नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ मंत्र और भी मैं आपको बताऊंगा जो कि गुरुदेव के दिए हुए साबर मंत्र है। उससे भी आप साबर मंत्र के द्वारा भी आप ये साधना कर सकते हो, उस मंत्र के द्वारा भी। और हालांकि मैंने वीडियो भी दिया है इसका। तो इसमें है ओम आवे आवे शर्माती पुष्प देहा प्रिया रूप में आवे, हिली हिली मेरो कहियो करे, मन चिंतावे कारज करे, वेग सु आवे, हर क्षण मेरे साथ रहे। अब इसमें हर क्षण है, क्षण बोला है, कोई क्षण ना समझे, क्षण, हर क्षण साथ रहे, हिली हिली पुष्प देहा अप्सरा फट ओम। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र पुष्प देहा अप्सरा का है, लेकिन आप इसमें किसी भी अप्सरा का नाम यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं और उस अप्सरा की साधना आप कर सकते हैं। अब ये चंद्र ग्रहण के लिए है, लेकिन अगर बिना चंद्र ग्रहण के आप साधना करते हैं तो उसमें आपको हर वस्तु की, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक जो साधना का तरीका है उसी तरीके से आपको साधना करनी पड़ती है, ना कि आप ऐसे ही मंत्र जाप उठा करके करने लगें। उस तरीके से फिर वो साधनाएं नहीं की जाती हैं। ये साधना आप दिन में करोगे, ग्रहण अगर दिन में है तो दिन में करो। अगर कभी भविष्य में रात्रि में चंद्र ग्रहण पड़ता ही है, अगर रात्रि में चंद्र ग्रहण आता है तो फिर आप ये साधनाएं आप करें, केवल मंत्र जाप करें। फिर देखिए आपके सामने कितने जबरदस्त अनुभव आते हैं। हो सकता है कि एक चंद्र ग्रहण अगर 3-4 घंटे का पड़ा तो 3-4 घंटे के अंदर अंदर ही अप्सरा हो सकता है कि आपको सिद्धि प्रदान कर जाए चंद्र ग्रहण के अंदर। क्योंकि चंद्र ग्रहण में विशेष प्रभावशाली होता है इन साधनाओं के लिए, क्योंकि एक तो रात्रि होती है और रात्रि में ये वैसे भी इनकी शक्तियां जो तीव्र होती हैं, और दूसरा चंद्र ग्रहण होता है, डबल संयोग होता है वो। तो उसमें आप इस साधना को जरूर करें। और भी बहुत से मंत्रों की साधनाएं मैंने दी हैं अप्सराओं के, कि कुंडला हारने की दी है, और जो साधनाएं उसकी तिलोत्मा की दी है, या फिर रत्नमाला अप्सरा की दी है, मृगाक्षी की दी है। बहुत सारी साधनाओं के मैंने वीडियोस दिए हैं, उनमें जो मंत्र दिए हैं उन्हीं मंत्रों के द्वारा आप ये साधना कर सकते हो। अब देखिए, अब इसमें आप कहोगे कि जी कुछ लोगों का मत होता है कि क्या हम सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करें। तो देखिए, सुरक्षा घेरा आप लगा सकते हो। अब कैसे?
अब ऐसा तो है नहीं कि भैया अप्सरा की साधना कर रहे हो, हनुमान जी का सुरक्षा घेरा लगा दिया। अप्सरा तो अप्सरा, किसी वीर की भी हिम्मत नहीं है कि वो उस घेरे के अंदर तोड़ करके आ जाए। अप्सरा की तो बात ही छोड़ दो, अप्सरा तो बहुत नीचे चली गई है। अगर वीर बेताल, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस घेरे को तोड़ करके अंदर आ जाए। फिर यहां तक कि कोई भी शक्ति तोड़ करके घेरे को अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि हनुमान साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, बहुत हाई लेवल, बहुत उच्च लेवल की साधना होती है हनुमान साधना। तो अब अगर आपने हनुमान जी का सुरक्षा घेरा लगा दिया तो भाई कहां से आएगी वो? बिल्कुल नहीं आ सकती है। अब क्या किया जाए? ऐसे विषय में ऐसा सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए कि जिससे कि और सभी नेगेटिव शक्तियां, जो छोटी मोटी शक्तियां हैं, वो तो आपके इसमें आएंगी नहीं। अब जो हाई लेवल की शक्तियां हैं उनको जरूरत नहीं है आने की, क्योंकि अगर वो आ गई तो आपको तो वैसे ही उनकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मान लिया कि आप अप्सरा साधना कर रहे हो और अगर सोचो कि भाई भैरव जी आ जाएं, नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर भैरव जी आ गए तो आपको तो सिद्धि प्राप्त होगी भैरव जी की। तो भैरव जी को यह सोचना थोड़ी है कि मैं सिद्धि दे दूं जाकर के तुम्हें बिना मंत्र जपे ही। अब अगर सोचो कि जी सुरक्षा घेरा लगा दिया, महाकाली आ जाए, नहीं आ सकती है। महाविद्या है, बहुत हाई लेवल की है, क्यों आ जाएगी वो? उसे क्या जरूरत पड़ी है? अरे अप्सरा साधना कर रहे हो तुम बस। हाँ, वो बात अलग है कि छोटे मोटे भूत प्रेत, नेगेटिव शक्तियां, वो आपकी साधना में को उनको रोकने के लिए आप सुरक्षा घेरे को लगा सकते हैं। लेकिन अब किसी ऐसी शक्ति का आपने सुरक्षा घेरा लगा दिया कि भूत प्रेत तो आएंगे ही नहीं, साथ में अप्सरा भी नहीं आएगी, ना यक्षिणी आएगी, ना योगिनी आएगी, तो फिर फायदा क्या हुआ साधना करने का? एक तरफ हम उन्हें बुला रहे हैं, दूसरी तरफ हमने चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दिया कि यहां से अंदर कोई नहीं घुस सकता। अब बताओ भाई क्या होगा? मान लिया कि तुमने किसी मेहमान को बुला लिया, फोन कर दिया जी हमारे यहाँ आप आइए और आपके लिए ये हमारे यहाँ प्रोग्राम है, और उठा करके तुमने क्या किया, उठा करके अपने घर के चारों तरफ कांटे के तार लगवा दिए कि उसमें मतलब चूहा भी नहीं घुस सकता है अंदर, ऐसे कांटे के तार लगवा दिए। अब आने वाला मेहमान क्या करेगा भाई? मेहमान आकर के बाहर खड़ा रहेगा और वो वहीं से वापस उठ करके अपने घर चला जाएगा, गाली और देगा, इस साले ने बुलाया और बाढ़ चारों तरफ लगा रखी है तो हमारा पागल बना रहा है ये। तो कहने का मतलब ये है वो लास्ट तक भी याद रखेगा, लास्ट तक भी उसका गुस्सा रहेगा तुम्हारे ऊपर कि एक तो तुम बुला रहे हो, ऊपर से चारों तरफ से बाढ़ लगा दी तुमने, घुसने के रास्ते सारे बंद कर दिए, कैसे आदमी हो तुम? अब वही कहानी यहां पर भी होती है कि आप ऐसा सुरक्षा घेरा लगाएं जिससे कि भूत प्रेत तो आए ना और अप्सरा रुके ना। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने एक बहुत ही स्वयं सिद्ध मंत्र दिया है, जो चावल लेकर के आपको चारों तरफ बखेर देने हैं बस सभी दिशाओं में। वो मैंने आपको हर वीडियो के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप लिख सकते हो। साबर मंत्रों में भी दिया है, अप्सरा साधनाओं में भी दिया है। अब वो कौन सा है? ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब क्रमाणांतु भूतानि पिशाच है सर्वतो दिशम सर्वेशम विरोधिन पूजा कर्म समारंभे। ये इसमें क्या है? सर्प, भूत प्रेत पिशाच, नश्यंतु शिव आज्ञा, यानी कि शिव की आज्ञा है, यहां इसके अंदर कोई नहीं आ सकता है। भूत प्रेत पिशाच सर्प आपकी साधना को खंडित करने के लिए। अप्सरा को तो नहीं है रुकेगी, क्योंकि अप्सरा को क्यों रुकेगी? क्योंकि आपने भूत प्रेत पिशाच नेगेटिव एनर्जियों को बोला है और वो भी शिव की आज्ञा दी है, और भगवान शिव के गण है ये, तो नॉर्मल सी बात है, भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन कोई कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए वो तो आएंगे ही नहीं, छोड़ दो उनकी तो बात। अब बची कौन? बची अप्सरा, वो आ सकती है।
तो वो ऐसा सुरक्षा घेरा आपको लगाना है। ये लगा सकते हो थोड़े चावल लेकर के और बखेड़ दो बस बोल करके मंत्र, कुछ भी नहीं करना है, और उसके बाद अपने मंत्र जाप करो। अब बात यहां पर जो है आती है कि किसी भी अप्सरा का आप मंत्र जाप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मैं तो इसी अप्सरा का करूंगा या उसका करूंगा। सोच करके करना कि जो आपने पहले किया है उसको ही करें। अब बात आती है लक्ष्मी जी की, तो लक्ष्मी जी की साधना कुछ लोग करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी का भी कर सकते हैं। जिन्हें लक्ष्मी जी का साधना करनी है कि साबर मंत्र सिद्ध करना है वो उनका करें। जिन्हें अप्सरा का करना है वो अप्सरा का करें, जिन्हें यक्षिणी का करना है वो यक्षिणी का करें। ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है कि आप इसका नहीं कर सकते, सबका कर सकते हो। चाहे कोई शास्त्रोक्त मंत्र है, चाहे कोई कैसा भी मंत्र है, ग्रहण में सब कुछ सब जायज है, कोई भी नाजायज नहीं है। ठीक है, तो देखिए पूरा मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो तो खैर मेरी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं इतने पूरा नहीं समझा देता किसी पॉइंट के ऊपर, इतने मुझे चैन नहीं आता है। मुझे चैन तभी आता है जब मैं पूरा बता देता हूँ। वो बात अलग है कि तुम वीडियो पूरी ना देखो तो भाई इसमें मेरी गलती तो है नहीं, गलती आपकी है। अब आप इसमें पूछते रहोगे मैसेज करके, मैसेज पूछ करके पूछने से कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं बताऊंगा मैं। वही बात है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। जिसने मेरी वीडियो देख ली समझ लीजिए मैंने उसको पूरा बता दिया है बिना फ़ोन करे ही। और कुछ लोगों का मत होता है कि जी गुरुजी फ़ोन पे बात करनी है। क्या बात करनी है यार, पूरा बता रहा हूँ। इतना टाइम मुझे भी नहीं मिलता, जब मैं पूरा ही बता रहा हूँ तो वहाँ पर जब तुम्हें वीडियो के ऊपर विश्वास नहीं है तो वैसे क्या विश्वास करोगे तुम मेरा, है? या तो वीडियो पे ही विश्वास कर लो, और एक बार विश्वास करके तो देखो, तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा। कहते हैं ना कि वो कहावत है, बोलते हैं जिसको कि सांच कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये जो बोलते हैं तो सीधा सा मतलब है भाई करोगे तो स्वयं पता लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।